हेलो, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं बात करूंगा इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो होगा राइटिंग पर आधारित। कैसे लिखना अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद कर सकता है। हाउ राइटिंग कैन हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ राइटिंग कैन चेंज योर गेम। कैसे आपका खेल बदल सकता है और अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद कर सकता है। तो राइटिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिए और सीखिएगा कि किस तरह से लिखने के बाद आपकी इंग्लिश में एक नया बदलाव आएगा और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अंग्रेजी बोलने में। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक्स ऑफ राइटिंग। आखिर राइटिंग की बेसिक्स होते क्या हैं। राइटिंग कितने प्रकार की होती है। पैराग्राफ राइटिंग भी होती है, स्टोरी राइटिंग भी होती है, लेटर राइटिंग भी होती है, एप्लीकेशन राइटिंग भी होती है, डायलॉग राइटिंग भी होती है, मैसेज भी होती है। लेकिन इस सबको आप भूल जाओ। अगर आप इतना याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ ये याद रखो जो आपको मैं अब बता रहा हूँ, उस चीज़ का नाम है, उस वर्ड का नाम है राइटिंग। राइटिंग राइटिंग का मतलब होता है लेखन। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। लेखन राइटिंग का मतलब होता है लेखन। इसे शॉर्ट में हम लेख भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखो, राइटिंग का मतलब लेखन और राइटिंग का मतलब लेख। जैसे कि आपने देखा होगा कि फाइट माने लड़ना, फाइटिंग माने लड़ाई। फाइट माने लड़ना, फाइटिंग माने लड़ाई। वॉश माने धोना, वॉशिंग माने धुलाई। इसी तरह से राइट माने लिखना, राइटिंग माने लेख या लेखन। जब भी किसी वर्ड में आईएनजी लगता है तो वो काम बन जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसे याद रखेंगे। अब देखो, आपके मन में आएगा कि सर हम तो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम लिखें क्यों। भैया आपको इसलिए लिखना है क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो रूल्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। और जब आप एग्जैक्ट बोलना चाहते हो तो आपकी ज़बान पर एकदम से इंग्लिश के वो रूल निकलते हैं, क्योंकि आप लिखते हो। बार बार आपका वो रिविजन होता रहता है। इफ़ यू आर ए बिगनर देन ट्रस्ट मी माई डियर फ्रेंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इन माई पास्ट when I was problem in speaking English, then writing helped me a lot. That is why I am telling you that make a habit of writing daily. It will change your game completely. आप अगर अंग्रेजी लिखने की आदत डालोगे तो कसम से ये आपका पूरा का पूरा गेम बदल देगी और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे अंग्रेजी बोलने में। सो अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ लिखने की क्या इंपॉर्टेंट रूल हैं। और एक चीज़ और, अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये बात मत आने देना कि सर हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मन में जो भी आता है आप उस बारे में लिखिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लिखिए, बॉयफ्रेंड के बारे में लिखिए, आप अपने माता पिता भाई बहन, आप अपने फ्यूचर के बारे में लिखिए, आप अपने गोल के बारे में लिखिए, आप अपने पास्ट के बारे में लिखिए, आप अपने वर्तमान के बारे में लिखिए, डेली रूटीन के बारे में लिखें, टेबल के बारे में लिखें, कुर्सी के बारे में लिखें, अपने गोल के बारे में लिखें, किसी के भी बारे में लिखें, जो भी आपके पसंद है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई भी, लेकिन आपको लिखना है। यू आर टू राइट एट एनी कॉस्ट। मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से लिखने हैं। देखो, इफ़ वी आर टू राइट ए राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लियर इन आवर माइंड दैट व्हाट टू राइट। अगर हम एक अच्छा लेख लिखना चाहते हैं तो ये सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। ये आपको जरूर ही क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है, ये हमें क्यों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्लियर होगा कि आपको क्या लिखना है तो आप ना बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखोगे, आपका टाइम बच जाएगा। हाउ डू वी राइट ए गुड राइटिंग, कैसे हम एक अच्छा लिखते हैं। वट टू राइट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट दैट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट टू राइट। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। यह आपका समय बचा देगा, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। अदरवाइज अन्यथा आप अपना समय खराब करोगे इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी दैट व्हाट टू राइट और व्हाट नॉट टू राइट। सेकेंड रूल इज दैट मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग, बिकॉज इफ यू आर ए गुड रीडर देन देयर इज नो डाउट दैट यू विल हैव बिकम ए गुड राइटर ऑल्सो। दूसरी बात है, अगर आप रीडिंग की एक हैबिट डाल देते हैं, मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग, यदि आप पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा संदेह नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी बन चुके होंगे। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ रिकॉर्ड करता है कि किस तरह से लेख लिखे जाते हैं। तो उसी तरह से आप लिखोगे भी, क्योंकि जैसा आप पढ़ते हो, जैसा आप इनपुट दोगे माइंड को, ऐसा ही तो आउटपुट निकलेगा। जब आप अच्छी रीडिंग आप पढ़ोगे तो अच्छी राइटिंग आप करोगे। इसलिए आपको पढ़ने का भी एक अच्छा रूल है, आप पढ़ सकते हैं। मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग इंग्लिश डेली। भैया ये तो देखो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिगनर हो तो अंग्रेजी सीखने में रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो आपको डेली लिखने की आदत डालनी है। मेक यूज़ ईडियम एंड फ्रेज इन योर राइटिंग। बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेज में आपको पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेज आपको पढ़ाए हैं, ईडियम्स आपको पढ़ाए हैं, तो वो आप अपनी राइटिंग में डालोगे तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अब देखो,
अब बहुत सारे बच्चे करेंगे सर हमें समझ नहीं आता कि लाइनें क्या लिखें, हमें शुरुआत नहीं होती, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे लिखें, हमें तो इंग्लिश के भी रूल ही नहीं आते, हम तो अभी बिगिनर हैं, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो भैया ये सिर्फ मैंने एक स्टोरी लिखी है, सिर्फ और सिर्फ टेंस का यूज़ किया है मैंने इसमें, और दूसरी कोई भी चीज़ मैंने इसमें यूज़ नहीं की है। देखो, आदि इज ए स्टूडेंट, ऐसा सेंटेंस तो कोई भी बना लेगा। आदि एक विद्यार्थी है, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। ही इज़ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा है। ही हैज़ लर्न आर्ट, वह कला सीख चुका है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। ही प्लेड ए मैच यस्टरडे, उसने कल एक मैच खेला। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग गुड, वह बहुत खुश था क्योंकि वह अच्छा खेल रहा था। ही हैड वॉन 2 मैच बिफोर यस्टरडे, वह कल से पहले 2 मैच जीत चुका था। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 ईयर्स, और वह इसका 2 सालों से अभ्यास कर रहा था। आई होप, मुझे आशा है। ही विल विन अगेन, वह दोबारा जीतेगा। ही विल बी प्लेइंग गुड इन फ्यूचर, कि वह भविष्य में अच्छा खेल रहा होगा। ही विल हैव बिकम ए गुड प्लेयर बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन फ्यूचर बिकॉज ही लव्स प्लेइंग मैच, और वह भविष्य में अच्छा खेल रहा होगा क्योंकि उसे मैच खेलना से वह पसंद है, वह मैच खेलने से प्यार करता है। अब आपने एक चीज़ अगर इसमें नोट करी हो, ये पूरी की पूरी स्टोरी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज मतलब क्या, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसके पास पास्ट इंडेफिनिट है, इसके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इसके पास पास्ट परफेक्ट है, इसके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फिर इसके पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें 12 के 12 टेंस बिल्कुल बखूबी बहुत सीक्वेंस वाइज मैंने लगाए हैं, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि अगर इफ़ यू हैव ए बर्निंग डिज़ायर टू डू समथिंग दैन नो एक्सक्यूज़ विल कम इन योर माइंड। अगर आपको एक अच्छी ज्वलंत इच्छा है कुछ काम को करने की, तो कोई भी बहाना आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए इस तरह से आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ये डिसीज से रिलेटेड मैं आपको पहले भी ये स्लाइड पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। जब भी कोई बीमारी हमारे पास होती है तो उसके लिए हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। जैसे आपको जुकाम हुआ है तो आप कह सकते हो आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम है। आई हैव डिसीज़, यानी कि आई हैव मुझे है, जो भी बीमारी है आप उसको बोलते हैं। डू यू हैव डिसीज़, क्या तुम्हें कोई बीमारी है। हेड एक का मतलब है सिर दर्द, बैक एक का कमर दर्द, लेग एक का मतलब टांग में दर्द। एड्स आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मिसल्स, मम्स, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, डेंगू। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, आई हैव डिसीज़, मुझे कोई बीमारी है। आई हैव कोल्ड, ही हैज़ कैंसर, उसे कैंसर है। यू हैव चिकन पॉक्स, आई हैव फीवर, आई हैव हेडेक, मुझे सिर दर्द है। आई हैव रनी नोज, मेरी नाक बह रही है। ठीक है ना। पैराग्राफ राइटिंग, यार ये अभी आप टॉपिक वाइज मत सीखो, आप सिर्फ इतना सीखो कि आपको लिखना है कुछ भी जो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है ना। इस तरह से कुछ पैराग्राफ राइटिंग होती हैं, जैसे हिंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन हिंट्स। हेल्थ वेल्थ का जैसा होता है, इंडियन इथिक्स, सिकनेस अर्न लाइफ, ये इसे छोड़ो। हेल्थ इज़ वेल्थ, देखो कितना छोटा सा और कितना अट्रैक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है ना। इंडियन इथिक्स सेज, भारतीय नीति कहती है दैट फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। विदाउट बीइंग हेल्थी नो अदर वेल्थ इज़ मच ऑफ यूज़, बिना स्वास्थ्य के कोई भी धन कोई ज़्यादा काम का नहीं है। इफ़ ए पर्सन हैज़ ए लॉट ऑफ वेल्थ बट शी और ही सफ़र्स फ्रॉम सिकनेस, यदि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और वह लेकिन बीमारी से पीड़ित है, तो शी कैन नॉट एंजॉय द वेल्थ, तो वह धन को एंजॉय नहीं कर सकता। इफ़ ए पर्सन इज़ हेल्थी, यदि एक पर्सन स्वस्थ है बट शी डज नॉट हैव वेल्थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा धन नहीं है, शी कैन अर्न द वेल्थ बाय हार्ड वर्क, तो वह करने से परिश्रम से धन तो कमा सकता है। ए हेल्थी पर्सन इज लाइक्ड एज वेल एज बिफ्रेंड बाय ऑलमोस्ट ऑल, एक स्वस्थ व्यक्ति की हर किसी से लगभग एक दोस्ती जैसी होती है, उसके सब दोस्ती पसंद करते हैं। वाइड रिलेशनशिप नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट वेल्थ टुडे, बड़े यानी कि ज़्यादा रिलेशनशिप नेटवर्क, आजकल नेटवर्क का तो देखो जमा नहीं है, जितने ज़्यादा आपके नेटवर्क होंगे तो आपके लिए अच्छा एक वेल्थ सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जितने आपके काम के जानने वाले हैं उतनी ज़्यादा मान लो आप एक वेल्थी हो। टू थस इट कैन बी सेड, इसलिए जैसा कहा जा सकता है हेल्थ इज़ वेल्थ, की स्वास्थ्य ही धन है। माई फैमिली इज, देखो यार अगर कोई कितना भी ज़्यादा बिगनर हो, इसको तो कोई भी बता ही सकता है। देखो कितना आसान ये लिखा गया है। माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल, मेरे परिवार बहुत छोटा है। देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 व्यक्ति हैं। आई एम गोपाल, मैं गोपाल हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी मदर जी अध्यापक हैं। आई हैव ए वन सिस्टर, मेरी एक बहन है। शी रीड्स इन 7th क्लास, वह 7वीं में पढ़ती है। माई पेरेंट्स लव मी एनी माई सिस्टर वेरी मच, मेरे माता पिता मेरी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे भी। माई मदर कुक्स आवर फूड, मेरी माता जी हमारा खाना बनाती है। शी कुक्स आफ्टर अस वेल,
शी लुक्स आफ्टर अस वेल, वह हमारी सबकी देखभाल भी करती है। वी हैव ए बिग हाउस, हमारा एक बड़ा घर है। वी प्ले गेम्स इन इवनिंग, हम शाम में गेम खेलते हैं। इट इज़ हैप्पी फैमिली, यह एक खुशी वाला परिवार है। और ये कुछ हाउस पर हैं, घर पर हैं। देखो जैसे कि कोई आपसे इस तरह से हाउस रिलेटेड कुछ, ये बच्चों के लिए होते हैं वैसे, ठीक है ना, ताकि आप किसी भी तरह से बहाना बता के राइटिंग से बच ना पाओ। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बच्चे जैसे बताना हो कि अगर कोई बच्चा भी चाहे तो ऐसे लिख सकता है, ठीक है ना। कुछ देर के लिए आप भी बच्चे बन जाना, मैं भी बन गया था, मैं भी बन जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, है ना। डू यू हैव योर ओन हाउस, क्या आपके पास आपका खुद का घर है? येस आई हैव माई ओन हाउस, हाँ मेरे पास मेरा खुद का घर है। वट टाइप ऑफ हाउस डू यू हैव, किस प्रकार का घर तुम्हारे पास है? एज एवरी वन हैज़ दैट द सेम आई हैव ए वन हाउस, जैसा हर किसी के पास होता है ऐसे ही मेरे पास भी एक मेरा घर है। हाउ मेनी रूम्स आर इन इट? देयर आर 5 रूम्स इन इट। हाउ मेनी बाथरूम्स आर देयर इन इट? there are 2 bathrooms in it. Do you have a small garden in it? Yes, I have a small garden in it and I love gardening. Who cleans the house? My mother cleans the house. How do you feel in the house? आप घर में कैसा महसूस करते हैं? I feel like that it is a heaven for me. मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग की भांति है, ठीक है ना। आवर हाउस, देखो ये घर के लिए हम लिख सकते हैं कि वी हैव आवर ओन हाउस, हमारे पास हमारा खुद का घर है। आवर हाउस इज़ ए वेरी बिग, हमारा घर बहुत बड़ा है। देयर आर 5 रूम्स इन इट, इसके अंदर 5 कमरे हैं। ईच रूम्स हैज़ 2 विंडो, प्रत्येक कमरे में 2 विंडो हैं। देयर आर 3 बेडरूम्स, 1 ड्राइंग रूम एंड 1 गेस्ट रूम इन इट, हर किसी में 3 बेडरूम हैं और इसमें एक ड्राइंग रूम है, एक गेस्ट रूम है। देयर आर 2 ब्यूटीफुल बाथरूम्स इन आवर हाउस, हमारे घर में 2 सुंदर बाथरूम भी है। वी हैव ए स्मॉल गार्डन इन इट, हमारे पास एक छोटा बगीचा है। आवर हाउस इज़ ओरी, आवर हाउस इज़ एरी, एरी का मतलब हवादार है। माई मदर एंड सिस्टर क्लीन द हाउस, मेरी माता और बहन घर को साफ़ करती हैं। वी आर हैप्पी इन दिस हाउस, हम इस घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट राइटिंग, यह सब राइटिंग के बारे में था। और अगर आप राइटिंग डेली करते हो तो ट्रस्ट करो, अगर आप हल्का सा भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो एक काम करो, लिखना शुरू कर दो। अगर आप एक बिगिनर हो तो कसम खा के बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, बहुत ही ज़्यादा है। आपको लिखना क्या है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, ये पेड कंटेंट है। आप यहाँ से जो भी कुछ रूल सीखते हैं उन रूल पर आधारित कुछ सेंटेंस बनाइए, फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाइए, फिर पैराग्राफ टाइप लिखने लगिए, किसी भी पर्सन के बारे में लिखिए, कुछ भी लिखो। राइट एनीथिंग बट यू आर टू राइट। इफ़ यू राइट डेली, ट्रस्ट मी 100% you will be a great speaker. So it was all about the class of today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye.